आप सभी पूछते हो ना दीदी आपका एक्चुअल रूटीन क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत होती है गौरी के साथ से। गौरी के पास से ही शुरुआत करती हूँ मैं। सबसे पहले गौरी के जो रात भर का गोबर होता है वो सारा उठाकर गमलों में डालती हूँ और एक जगह इकट्ठा करती हूँ। ये सारा गोबर ना इन दिनों में हम लोग हमारे गाँव भेज रहे हैं। पहले हम लोग नर्सरी भेजा करते थे लेकिन अब नहीं भेज रहे हैं। और जब नर्सरी जब ही भेजते हैं जब बारिश का मौसम होता है, यानी कि जब हम उपले भी नहीं बना पाते उसी समय। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हम उपले भी बना लेते हैं थोड़े बहुत और गाँव भी भेज देते हैं, जहाँ पर मम्मी जी वहाँ पर कूड़ा बना देगी और फिर हम जब खेती करेंगे ना तो एकदम नेचुरल जो खाद है उससे हम खेती करेंगे। इस बार हम लोगों ने गेहूं की खेती करी है और गेहूं की खेती एकदम बिना केमिकल के बिना किसी दवाइयों के ही उगाए हैं और इसमें नेचुरल खाद दिया है घर का ही। तो एकदम नेचुरल गेहूँ हमने इस बार बाए हैं और अब उनकी कटाई हो चुकी है। इस बार तो कम से कम घर के प्योर गेहूँ मिलेंगे जिनमें बिना केमिकल की हमने उनको बनाया है, मतलब कि उगाया है। उसके बाद मैंने गौरी के यहाँ पर साफ-सफाई कर ली है अच्छे तरीके से। गौरी को आगे की तरफ बाँध दिया है। आगे की तरफ ही साफ-सफाई करी है अभी। अब करूँगी बाद में पीछे। और ये देखो बछड़े को इतना एक्साइटमेंट रहता है ना कि इधर-उधर घूमता रहता है गाय का दूध पीने के लिए। थोड़ा-सा दूध इसको पिलाया और उसके बाद में मैं बैठ गई दूध निकालने के लिए। गाय ने वापस से गोबर कर दिया। और इस तरीके से भई आँखों को ढक के रखना पड़ता है, गाय से पूँछ से आँखों में लग जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। फिर मैंने दूध निकाला गाय का और दूध निकालने के बाद में मैं सबसे पहले दूध जो लेने वाले होते हैं ना उनको दूध देती हूँ। ज़्यादा लोगों को दूध नहीं बेचते हम लोग, 3 किलो सुबह बेचते हैं, 2 किलो शाम को, नहीं 2.5 किलो शाम को। तो इस तरीके से हम लोग दूध बेचते हैं जिससे कि गाय का जो बाट-वाट है वो आ जाता है आराम से उन पैसों में। और ऐसा कुछ नहीं कि उन पैसों के लिए एक्स्ट्रा भी बचता है घर में दूध, इसीलिए हम लोग दूध बाहर बेच देते हैं। अब इतना दूध घर में रख के क्या ही करेंगे? तो इस तरीके से ईमानदारी के साथ में दूध तोला नहीं दूध नापा। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ हम दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाते हैं। एकदम ईमानदारी से उनको दूध की जो बरनी है उसमें प्योर दूध डालकर देते हैं एकदम ताज़ा। उसके बाद में बछड़े को मैंने खोल दिया है, वो आराम से अपनी माँ का दूध पी रहा है और मैं यहाँ पर गोबर उठा रही हूँ। इस तरफ देख सकते हो आप गाय रात भर यहीं बंधी थी और वो पूरे गोबर को गाद कर ना इस तरीके से गंदा कर देती है यहाँ पर, फैला देती है, सारा मिट्टी गोबर सब मिक्स हो गया। अब मेरे से जैसे उठ रहा था मैं वैसे ही उठा रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने गोबर उठाकर झाड़ू लगाई। थोड़ा बहुत गोबर अभी भी मिट्टी में रह गया था। झूमा भी यहीं बंधी हुई है। जब से ये छोटा सा बछड़ा हुआ ना तब से झूमा थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहने लगी है। आजकल तो झूमा मुझे मारने भी लगी है। और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे ये पॉटी सीट किसके लिए रखी हुई है। तो एक तो है गौरी की, एक है झूमा की। आप लोग बताना कि सही है ना ये तरीका हमारा पोटी चेयर रखने का। यहाँ पे झूमा इसी में ही गोबर कर लिया करेगी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर गौरी को चारा डाल रही हूँ। अभी चारा डालूंगी क्योंकि अभी अमन जी रंच का लेकर नहीं आए हैं। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण आई है और ये देखो यहाँ पर मैं गौरी को चारा डाल रही हूँ। और गौरी को चारा डालने के तब तक जितना भी काम मैंने किया है ना इतनी देर तक, तब तक बछड़ा आराम से दूध पी रहा है अपनी माँ का। जब भी मैं सुबह का गौरी का काम करती हूँ ना तो मैं बछड़े को लंबे टाइम तक दूध पिलाती हूँ। और आज तो मम्मी जी भी नहीं है तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको दूध पिलाना। ये देखो अमन जी ने कहा छोड़ दे इसको थोड़ी देर और, तब तक और काम कर ले, ये आराम से दूध पी लेगा। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया। और भाई देखो इसको बहुत एक्साइटमेंट रहता है दूध पीने का। ये देखो मैं इसको खींच के ला रही हूँ भाई। अभी भी इसको इसका मन नहीं था कि मैं इसको मतलब दूध दूध पीने के लिए छोड़ के ही रखूँ, इसका यही मन कर रहा था। इसका मन था ही नहीं कि मैं इसको इधर लाऊं। और आप लोग बोलोगे कि दीदी आप तो बोले थे इसको दूध पिलाते हो। इसको बहुत देर दूध पिलाया है मैंने अभी गाय का। लेकिन ये क्या करता है दूध पीता हुआ गाय के थनों पे बहुत जोर से मारता है। तो इस वजह से क्या है गाय भी थोड़ी देर बाद में इरिटेट हो जाती है इससे। फिर गाय खुद इधर से उधर घूमने लग जाती है कि अब इसको साइड में कर दो, मुझे दूध नहीं पिलाना है इसे। तब मैंने इसे बांधा है। उसके बाद ये देख सकते हो गाय उसके गमले को कैसे बिल्कुल पैरों को झुका के उसको ऐसे उसके गमले को मुंह से खींच रही थी। हमारी गाय की ना एक खास बात और है। हम बारिश के मौसम में ना बहुत पहले की बात है ये गाय को थोड़ा सा बाहर खुला छोड़ा करते थे हम लोग। तो गाय जब घर आती थी ना वापस तो मम्मी जी उसको चारा डालती थी। चारा खाने के लिए वो दिन में घर पे वापस आया करती थी। अब तो नहीं खोलते हम लोग लेकिन उस टाइम हम बीच में खुला छोड़ते थे हरे हरा चारा चरने के लिए कि बाहर थोड़ा सा चर के आ जाएगी। तो गाय जब घर आती थी ना चारा चारा खाने के लिए तो जब हम उसको टब में चारा देते थे ना गेट के बाहर, तो गेट के बाहर अगर उस टब को रख दोगे ना तो वो मुंह से उठाकर अपने दांतों से उठाकर उस टब को उठाकर ऊपर रखेगी। पहले तो जो हमारा पोर्च है ना गेट के अंदर का पक्का आंगना है वहां रखेगी, फिर वो चारा खाती थी। उस टाइम हमारे घर का रैंप भी बना हुआ नहीं था। तो भाई बहुत तगड़ी है हमारी गाय। इसकी भी मतलब कुछ आदतें मुझे इतनी अच्छी लगती है। कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ रिकॉर्ड करके जरूर शेयर करूंगी। फिर मैंने गौरी का ये जो खल है वो भिगोया और दलिया रांधा। दलिया रांध दिया था सुबह ही तो इसको मैंने इस तरीके से मिला दिया है खल में दलिया।
और हमारी गाय को ना मतलब बहुत सारी चीजें आती है गाय के खाने की, चापड़ भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। हमारी गाय को पसंद ही नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। आप लोग बोलोगे दीदी आप देना नहीं चाहते इसलिए बोल रहे हो ऐसा, लेकिन हमारी गाय को पसंद ही नहीं है। और झुमा को चारा डाला, झुमा ने देखो इस तरीके से चारा डोल दिया। झुमा इतनी बड़ी हो गई लेकिन उसको चारा खाना अभी भी ढंग से नहीं आया। ये रंच का डालते हो ना, उसको वैसे उछल उछल के खाती है। फिर उसके बाद में मैंने गौरी को भी अच्छा खासा बांट डाल दिया। वैसे मम्मी जी तो गौरी को बांट नहीं डालती है, मुझे नहीं पता डालती है नहीं डालती, मेरे हिसाब से तो मम्मी जी नहीं डालती, मैंने नहीं देखा उनको डालते हुए। लेकिन मैंने आज इनके पूरे मजे करा दिए। मम्मी जी जब इधर उधर रहते हैं ना, तो मैं गौरी को भी मतलब गौरी के साथ साथ झुमा की भी बढ़िया टेक केयर हो जाती है। मतलब मम्मी जी भी करती है टेक केयर तो, लेकिन पता नहीं मम्मी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट होके टेक केयर करती है। अब मुझे ये चीज अजीब लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों क्यों करते हैं। और लेकिन जो भी है भाई, अब आप समझ सकते हो मम्मी जी की गाय है, मम्मी जी कुछ भी कर सकती है, हम मम्मी जी के आगे कुछ नहीं बोल सकते। आप मेरी इन हकलाती बातों से समझ रहे होंगे भाई, मेरे पास भी शब्द नहीं है इस मैटर के लिए तो, क्योंकि मामला यहाँ पर सासू जी का है। और ये देखो यहाँ पर चिड़िया भी है, चिड़ियाओं ने यहाँ पर अच्छा खासा घोंसला बना रखा है अपना, और बहुत अच्छा लगता है इनकी आवाजें, चहचहाने की आवाजें। अब ना कुछ लोग ये भी कहेंगे कमेंट में, अरे अपनी सास की बुराई कर रही है, सास ऐसा नहीं करती, सास वैसा नहीं करती। अरे मैं बता देती हूँ, मम्मी जी ना, देखो मम्मी जी अपने स्तर पे काम करती है, मतलब अपने लेवल पे काम करती है अपने अनुसार। तो भाई उनकी चीजों को मैं आज तक नहीं टाली और टालती भी नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है ऐसी। जैसा मम्मी जी कहती है मैं बिल्कुल वैसा कर देती हूँ, लेकिन जिस दिन मम्मी जी जरूर होती है तो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ उस काम को। तो इस वे को ना पॉजिटिव लेना, इस बात को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। कुछ महिलाएं कहती है, अभी मैंने मेरी सास को एक वीडियो में हिटलर सास कह दिया था कि मेरी हिटलर सास है, डांट खाते खाते मैं बच गई। तो भाई कुछ लेडीज कहती हैं कि अपनी सास को हिटलर बोल रही है, ऐसे कर रही है। तो भाई मैं बता देती हूँ कि कह दिया तो क्या वो एक्चुअली में हिटलर हो गई क्या भाई? बहुत मजाक के वे में कहा था, बहुत। आप लोग तो बहुत जल्दी नेगेटिव ले लेते हो, मतलब आप लोग का मतलब कुछ लेडीज बड़ा नेगेटिव ले लेती है। फिर मैं वापस से ऊपर गई, ऊपर के सारे काम निपटा के वापस से गौरी के पास आई, क्योंकि अमन जी रंचका ले आए थे, और रंचका कम लाए आज, क्योंकि जो रंचके वाली आंटी थी उनका सारा रंचका खत्म हो गया था, हम लोग जाने में लेट हो गए थे इसीलिए। तो सबसे पहले मैंने झुमा को रंचका डाला और इस तरीके से तोड़कर डाला इसको तो, वरना ये पूरा फैलाकर अच्छे से रंचका चारों तरफ फैला देगी, फिर खाएगी ये। फिर मैंने गौरी के लिए रंचका डाला और गौरी का एक्साइटमेंट आप देख सकते हो, गौरी को बहुत पसंद है रंचका, हरा रंचका गौरी को बहुत पसंद है, लेकिन आज थोड़ा रंचका कम ही आया है गौरी के लिए। फिर इस प्यारे से नन्हे से बछड़े को भी मैं रचका दूंगी, लेकिन पहले गौरी को डाल देती हूँ। इस तरीके से दो टुकड़ों में मैंने रचका डाल दिया है, और गौरी से मुझे ना सच्ची में बहुत प्यार है। फिर गौरी ने वापस से गोबर कर दिया, गौरी का गोबर उठाया, फिर इस प्यारे से बछड़े को बहुत सारे टुकड़ों में रचका इस तरीके से छोटा छोटा करके डाला। ये खा लेता है लेकिन धीरे धीरे खाएगा ये, जब इसका मन होगा ना तभी खाएगा ये भी बिल्कुल छोटे बच्चों की जैसे ही है। फिर उसके बाद में मैंने वापस से गोबर उठाया, भाई सच्ची बता रही हूँ, गाय भैंस पालने वालों का काम यही हो जाता है, पूरे दिन गोबर उठाते रहो। फिर उसके बाद ऊपर आई, ऊपर आकर मैंने आटा लगाया, आटा लगाकर रोटियां सेकी। लेकिन सर्वप्रथम रोटी मैंने मेरी गौरी मैया के लिए बनाई, ताजा मक्खन यूज नहीं किया आज मैंने। अभी गौरी की रोटी में तो ताजा मक्खन ही लगाने वाली हूँ, लेकिन अब तक मक्खन मैंने कटोरे में नहीं निकाला है। आज मैंने 3 डिब्बों में छाछ बनाई है, अलग अलग। अलग अलग इसलिए बनाई है क्योंकि आज दही ज्यादा जमाया था और डिब्बे छोटे थे, फिर क्या है कि छाछ उछल उछल के बाहर आ जाती है और पूरा फैल जाती है स्लैब के ऊपर। फिर यहाँ पर भाभू और जयदेव को खाना परोसा। भाई आप लोग बोलोगे कि दीदी आप पूजा करने से पहले ही खाना खिला रहे हो घर वालों को, देखो बाबू को दवाई लेनी होती है, जयदेव बच्चा है, तो इनको टाइम पे खाना खिलाना बहुत जरूरी होता है। तो सुबह के काम के बाद में यहाँ पर सबसे पहले इनके लिए खाना बना कर दिया है मैंने इनको, कि बाबू 8:30-9 बजे खाना खा ले जल्दी से। फिर उसके बाद मैंने किचन का ये सिंक एरिया साफ करके अच्छे से सारे बर्तन मांजे। अब मैं साफ करूंगी किचन की स्लैब, किचन की गैस साफ करूंगी, किचन की स्लैब साफ करूंगी। और सही बता रही हूँ, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप लोग बोलते तो दीदी आपके व्लॉग की शुरुआत क्या किचन से ही होती है? ऐसा नहीं है, मेरी व्लॉग की शुरुआत तो एक्चुअली तो गौरी के पास से ही होनी चाहिए, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, शॉर्ट व्लॉग फिर बहुत स्पीड बढ़ जाती है, तो मैं इतना शूट नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरी सुबह की शुरुआत हमारी गौरी के साथ ही होती है। लेकिन मम्मी जी होती है ना घर पे, तो मम्मी जी एक्स्ट्रा काम कर देती है, जैसे कि गाय का बाट रांधने का मम्मी जी देख लेती हैं, और गौरी को चारा डालने का मम्मी जी देख लेती है, मैं दूध निकाल लेती हूँ, कई बार दूध मम्मी जी निकाल लेती हूँ, मैं गोबर वगैरह उठा लेती हूँ। तो इस तरीके से मिल बांट के काम हो जाता है देखो। और यहाँ पर मैंने किचन की स्लैब को अच्छे तरीके से साफ कर दिया है। अब मैं वापस से आ गई हूँ गौरी के पास, क्योंकि गौरी को भी तो छाछ पिलानी है, छाछ बहुत सारी बनी हुई थी तो गौरी के लिए छाछ ले आई हूँ। थोड़ी सी सब्जी भी इसमें मिला दी थी तो ये थोड़ी सी पीली हो गई थी। फिर मैंने गौरी को इस तरीके से छाछ पिला दी है, झुमा ने छाछ नहीं पी है, सिर्फ गौरी नहीं, गौरी ने छाछ पीकर मुझे चाटा भी, उसको मुझ पे बहुत प्यार आया छाछ पीने के बाद में। फिर मैंने यहाँ पर पूरे घर को अरेंज किया ऊपर आकर,
और अरेंज करने के बाद इन दोनों को मैंने बैठा दिया एक जगह। और उसके बाद में मैं यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। भाभू और जयदेव खिलौनों से खेल रहे हैं। भाभू बहुत प्यारी है, सच्ची में बच्चों जैसी है बिल्कुल। जयदेव का बहुत मन लगता है भाभू के साथ में, और दोनों बहुत प्यार से खेलते भी हैं। मतलब एक तरह से देख लो कि जयदेव को, एक बच्चों को भी होता है ना कि समय देने वाला इंसान चाहिए, तो भाभू बिल्कुल फ्री है, तो भाभू और जयदेव की बॉन्डिंग बहुत प्यारी है। फिर मैंने बालकनी धोई, बालकनी की शेल्फ्स भी साफ करी, जो ये पट्टियां लग रही है ना वो भी। फिर जयदेव को नहलाकर तैयार किया, अब नहाऊंगी मैं। और जयदेव को मैंने कहा था जयदेव सभी को प्रणाम कर दो, लेकिन जयदेव की हरकतें आप देख सकते हो, कितना नॉटी है ना ये लड़का। आपको दंडवत प्रणाम कर रहा है, फिर मुंह अलग बना रहा है। फिर मैं आ गई मंदिर में, नहाकर साड़ी पहनी है। आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। माता जी का श्रृंगार करना है, तो सबसे पहले जो कल की माला है वो हटाई और माता जी का श्रृंगार किया, उनको माला पहनाई ताजा वाली, और उनको फल चढ़ाए। इस तरीके से मैंने आज की पूजा की है। और अचानक से फूलों के अंदर ना ये लट निकली इस तरीके से, देखो खाती नहीं है ये बड़ी, मतलब जयदेव डर रहा था शुरू में, फिर मैंने जयदेव को भी इसको हाथ में दिया, जयदेव बिल्कुल नहीं डरा। फिर मैंने इस लट को पेड़ पर छोड़ दिया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने करी माता रानी की पूजा, माता रानी की जोत आई, तो उसमें हमने भोग लगाया। बहुत सुकून मिला है, घर में अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। आज नवरात्रों का 5वां दिन है, तो इस वजह से आज हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। इस वजह से नहीं, मतलब कि नवरात्र चल रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं माता जी की, स्पेशल पूजा। पूजा करके हमने माता जी की आरती करी, आरती करके हम सभी घर वालों ने आरती ली, पूरे घर में आरती दी गई। और फिर मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि मम्मी जी पापा जी का कॉल आ गया था कि वो घर आ रहे हैं, तो जल्दी से खाना बना दो। तो उनका भी मैंने वापस से खाना बनाया। मतलब पहले मम्मी जी ने कहा था कि मम्मी जी का और मेरी नंद का खाना बनाना है सिर्फ, लेकिन फिर बाद में घर आकर पता चला कि पापा जी और बुआ जी भी खाना खाएंगे, तो फिर सभी का खाना बनाने लग गई जल्दी से। और जल्दी क्या बनेगा, दाल। और अभी सब्जी भी नहीं थी फ्रिज में कोई भी, तो फिर दाल बनाई जल्दी से। दाल उबालने के लिए चढ़ा दूंगी, आटा लगा दिया है मैंने, तो रोटियां मेरी नंद सेक देगी। किचन की स्लैब साफ कर दी है, बर्तन मांज दिए हैं, और अब जो आगे का काम होगा वो भी मैं ही निपटाऊंगी। इस तरीके से मैंने दाल चढ़ा दी है, अब आगे का काम सारा मेरी नंद संभाल लेगी। फिर उसके बाद में मैंने सब्जी वाली आंटी आई तो सब्जी ली। जयदेव खेल रहा था बालकनी में नीम के पत्ते तोड़ तोड़ कर, मैंने सब्जी वाली आंटी से सब्जी ली। और आज क्या है कि पापा जी मम्मी जी, आपको पता है ना कि मंदिर में पूजा में बैठते हैं, तो वो भी पूजा करके घर आए ही थे। मम्मी जी बोल रही थी कि ये चीज़ें भी ले लेना, कुछ चीज़ें नहीं है घर पे, तो वो सब चीज़ें मैंने ले ली। मतलब थोड़ी सी सब्जियां ली है, जिसमें 500 रुपए की सब्जी आ गई वो। फिर शाम का समय हो गया था, मैंने किचन का सारा काम निपटाया, क्योंकि घर वाले खाना खा के दोबारा से गाँव रवाना हो गए थे। अभी गेहूं की कटाई चल रही है ना, इस वजह से, तो गेहूं का सारा जो भी काम है वो सब कर रहे हैं। कटाई के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो करने वो गाँव चले गए। तो फिर मैंने गौरी को पानी वानी पिलाया। ये वाला काम ना रोजाना मम्मी करती है, शाम वाला मैं नहीं करती, बांट बांट का। लेकिन अब मम्मी जी नहीं है तो मैं ही देख रही हूँ। फिर मैंने बांट को दलिए को अच्छे से मिलाया, ठंडा करा हाथ से, और इस तरीके से गौरी को बांट खिलाया। और बांट खिलाने से पहले मैं ऊपर किचन में, जो पापा जी मम्मी जी गए थे, खाना वाना खाया, सारी किचन की स्लैब फैली, वो सब साफ करके आई थी। फिर मैं आ गई ऊपर छत पे। अब मुझे बनानी है एक्चुअली में हमारे लिए खाना। तो यहाँ पर मैंने हंडी गरम कर ली है। आज मैं बनाऊंगी हंडी के अंदर पनीर, तो हंडिया पनीर बन जाएगी, उसमें काजू भी ऐड करेंगे तो काजू वाली ग्रेवी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट बना लिया है, एकदम नेचुरल सिलबट्टे पर अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार किया है। अगर आप बाजार वाला अदरक का पेस्ट यूज करते हो तो आज से ही बंद कर देना, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, और खराब अदरक को भी उस पेस्ट में यूज कर लिया जाता है, और उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि इससे वो पैकेट के अंदर जल्दी से खराब भी नहीं हो। तो आप लोग तो नहीं यूज करो तो ही बढ़िया है, डेली पेस्ट बना लो या डेली ग्रेट करके यूज कर लो सब्जी में, ज्यादा बढ़िया है। फिर मैंने काजुओं को भी धोकर इस तरीके से पेस्ट बना लिया। और फिर हरा धनिया पिसा हुआ नहीं है मेरे पास में अभी सब्जी में डालने के लिए, तो वो भी मैंने सूखा हरा धनिया इस तरीके से पीस के सिलबट्टे पर ही तैयार कर लिया है। अब मैं तेल गरम करूंगी, देखो बहुत सिंपल रेसिपी है, अब बना के देखना, बोलोगे दीदी लाजवाब बनी थी। यहाँ मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है, टमाटर और हरी मिर्ची कट कर ली है। तेल गरम हुआ, जीरा डाला, उसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची के भुनते ही उसमें टमाटर और शिमला मिर्ची भी डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले अदरक का जो पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया। फिर मैंने ये टमाटर शिमला मिर्ची डाल के उसको मिलाया अच्छे तरीके से। और ये देखो इस तरीके से फ्राई हो रही है। चूल्हे की सब्जी भाई बहुत टेस्टी बनती है। चलो इसमें अब मसाले मिलाएंगे। फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे मसालों में मिर्ची, हल्दी, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर हींग, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया जो कि मैंने अभी पीसा था सिलबट्टे पर। फिर मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, और फिर वो जो काजू का पेस्ट बनाया था ना वो भी इसमें डाल देना है। हल्का सा पानी डाल देंगे कि मसाले जलेंगे नहीं, ग्रेवी अच्छी बन जाएगी, टमाटर आराम से पक भी जाएंगे। तो इस तरीके से हंडी में हम लोग ग्रेवी बनाएंगे। और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी। ये देखो इस तरीके से कसूरी मेथी जब ग्रेवी बन जाए ना उसके बाद डालना कसूरी मेथी। फिर कसूरी मेथी डाल के 10-15 सेकंड फ्राई करके फिर इसमें जो पनीर है वो डाल देना। पनीर को मैंने 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट मैंने तेल में फ्राई कर लिया था।
तो ये सॉफ्ट भी है और फ्राइड भी है। और उसके बाद में सब्जी बन चुकी है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरे धनिया से सब्जी को गार्निश कर देंगे। ये हंडिया पनीर की रेसिपी बनाकर ट्राई करना, लेकिन काजू ज़रूर डालना, बहुत टेस्टी बनेगी सब्जी। और ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से। ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने खुद ने अपनी अकॉर्डिंग ये सब्जी बनाई है। और यहाँ पर मैं इसको उतार दूंगी और इस बर्तन को ना मैं इस पानी के उसमें रखूंगी। मैंने कटोरे में पानी भर रखी है, उसके ऊपर ही इसे टिकाऊंगी, वरना इसमें भी फाट चल सकती है। फिर नीचे आकर मैदा और आटे की मिलाकर पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा लग रहा था बारिश कभी भी आ जाए, और तेल वाला काम मैं ऊपर करना ही नहीं चाहती थी, इसी वजह से जलने का डर रहता है। तो नीचे ही मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बेल बेल कर बड़ी बड़ी पूड़ियाँ सेक ली, मतलब तल ली। और पूड़ियों में मैंने आटे के अंदर आधा मैदा आधा आटा मिलाया है, मतलब गेहूं का आटा मिलाया है। तो इस तरीके से मैं एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली। ये वाली पूरी पूड़ी लग रहा था कि फूलेगी नहीं, लेकिन भाई फूल गई थी बाद में। ये इस तरीके से घुमाकर मैं इसे फुलाऊंगी ना, ये देखो फूल गई बढ़िया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर छत पर ही हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी, अच्छी हवा चल रही थी। जो दिन में दाल बनाई थी वो दाल हो गई है। मिर्ची मैंने चूल्हे पर ही भाई इसको भुनी है। ये जो कंडों का जो थापड़ी थी जो थी ना, अंगारे थे, उसमें भुनी है इसको, बहुत टेस्टी लगती है मिर्ची। इसमें नींबू डाल लो, थोड़ा सा नमक डाल लो, और सब्जी है अपनी हंडिया पनीर की काजू की ग्रेवी वाली सब्जी, और साथ में सुबह का प्रसाद जो कि लड्डू था। माता जी को धन्यवाद दिया, व्रत खोला, और बहुत अच्छा लगा। इतना टेस्टी खाना बना था ना आज, अच्छा लगा। और एक बात बताऊँ आपको, मुझे तो दाल भी बहुत टेस्टी लगी। दाल बिल्कुल उबाल के बनाई थी ना, इसमें मैंने लूने की डाल लिया था अच्छे से, और इसको गर्म करके लूने की डाल के थोड़ा सा नींबू ऐड कर लिया। दाल बहुत टेस्टी लग रही थी सच्ची में। तो इस तरीके से आज का खाना हुआ। किचन मैंने पूरा साफ करा, किचन बहुत फैला हुआ था, सारे बर्तन मांजे। और उसके बाद मैं फाइनली अब दूध जमाऊंगी, और एक गिलास दूध मैं भी पीने वाली हूँ मलाई मार के। तो इस तरीके से मैंने दूध में जावन दिया, और हल्का सा 2 बूंद ही जावन दिया है। अब मैं दूध पीऊंगी। चलिए कल मिलती हूँ।